नया सिद्धांत बना दिया 2014 के बाद से कि बीजेपी ही देश है, भारतीय जनता पार्टी ही देश है और मोदी जी ही देश है। अन्य भक्तों को ना मूवी में ही हकीकत दिखती है, इन्हें फिल्मों में इतिहास नजर आता है। ऐसे कंगना रनावत है, उन्हें भी फिल्मों में इतिहास आता है। जो दिल्ली का दीपक है वो कॉमेडी करता है ना, उसे फिल्मों में इतिहास दिखाई देता है और अपने आप को देशभक्त कहता है। कुछ लोगों की मेंटलिटी ये है कि आप बीजेपी का विरोध करोगे तो आप देशद्रोही हो, आप आतंकवादी हो, आप पाकिस्तान चले जाओ। एक अंधभक्तों की दीदी है जो कंगना रनावत है और वह अंधभक्तों का चाचा है। ऐसे लोगों ने इन गोबर भक्तों के दिमाग को और ज्यादा हौसला, करोड़ नौकरियां भी पूछेंगे, अच्छे दिन भी पूछेंगे, अच्छी शिक्षा के लिए भी पूछेंगे, रोजगार के लिए भी पूछेंगे और जो स्मार्ट सिटी बनी थी उसके लिए भी पूछेंगे। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी अगली बार? देखिए, इस बार बदलाव होगा। जनता जो है बहुत परेशान है, जनता बदलाव चाहती है। मोदी सरकार हर तरीके से हर वादे में फेल हुई है, चाहे वो नौकरियां देने का वादा हो, चाहे रोजगार का वादा हो, चाहे काला धन लाने का वादा हो, चाहे स्मार्ट सिटी बनाने का वादा हो। तो जनता अब इनके झूठ से तंग आ गई है। तो इस बार 24 में बदलाव जरूरी है, बदलाव निश्चित है, बदलाव होगा, जनता जाग चुकी है। उधर से मोदी जी दावा कर रहे हैं। देखिए, दावा तो हर पार्टी करती है, दावा तो रामदास अठावले जी की पार्टी है, वो भी दावा करेगी कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। तो देखिए, लोकतंत्र में हर व्यक्ति दावा कर सकता है, लेकिन इस बार जनता ने देखिए 2 बार पूर्ण बहुमत से सरकार दी। 2024 में मोदी जी को 2014 में पूर्ण बहुमत दिया, उसके बाद 2019 में बहुमत दिया। लेकिन जो जनता को आस थी, जो जनता को उम्मीद थी कि हमारे लिए अच्छा होगा और बहुत अच्छा होगा, जैसे मोदी जी ने सपने दिखाए थे, वादे किए थे, उन वादों पर खरे नहीं उतरे। इसलिए जनता इस बार 2024 में मोदी जी को मौका नहीं देगी। मोदी जी का दावा है 9 साल बेमिसाल, नहीं रहे क्या? देखिए सर, 9 साल बेमिसाल कहाँ रहे, आप मुझे बता दीजिए। 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने की बात हुई थी, अभी तक नहीं दी। 9 साल हो गए, 19 करोड़ नौकरियां हो गई इस हिसाब से। तो 19 करोड़ नौकरियां अगर मिली होती तो आज रोजगार, जो युवा है आज बेरोजगार नहीं होता। नौकरियों के और रोजगार के मामले में सरकार पूरी तरीके से फेल हुई है। 5 केजी राशन दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, उसे खाइए और उसी में खुश रहिए। देखिए सर, 5 किलो राशन समस्या का समाधान नहीं है। क्या बताइए, 5 किलो राशन से इंसान अपना जीवन व्यतीत कर सकता है? चलो, खाने से हटके भी बहुत सी चीजें होती हैं, अच्छी शिक्षा है, अच्छा स्वास्थ्य है और बहुत से बच्चों की पढ़ाई के लिए, डिग्रियां कराने के लिए, शादी ब्याह के लिए और बहुत सी रोजमर्रा की जरूरतें होती हैं। तो 5 किलो राशन देखिए, अगर वो दे रहे हैं तो कोई एहसान में नहीं दे रहे, वो उनका दायित्व है। और इससे पहले भी राशन मिलता था, ऐसा नहीं है कि 14 के बाद ही राशन मिला है। तो ये राशन जो किसी का नहीं है, ये हम जिनका अधिकार है, जिन्हें मिलता आया है उन्हें ही मिलता है आज के डेट में। तो राशन से काम नहीं चलेगा, लोगों को रोजगार भी चाहिए, अच्छी शिक्षा भी चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य भी चाहिए और अच्छा एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए। इतने सारे दे रहे वादे कर रहे हैं मोदी जी, क्या सही नहीं है क्या मोदी जी? देखिए, वादे, वो कहते हैं कि क्या हुआ तेरा वादा, वादे पे वादा, वादे पे वादा। देखिए, वादा खिलाफी हुई है। अगर एक बात बताइए, 10 वादे किए हैं और एक वादा पूरा हुआ हो, बाकी के 9 नहीं हुए, तो उसे आप काम नहीं कहेंगे। अगर 100 में से 10 काम अच्छे हुए और 90 गलत हुए, तो 10 सही हुए और 90 गलत हुए, तो फिर वादे पूरे कहाँ हुए? वादे तो बहुत से किए थे, 15-15 लाख देने भी किए थे, बाद में कह दिया कि जुमला है। अरे वो तो जुमला अमित सब बोल चुके हैं। तो भैया, ऐसा जुमला काहे दिए, क्यों कहा था कि हम 15 लाख देंगे? एक चुनावी घोषणा पत्र में आप बोलते हैं कि 15 लाख देंगे। अरे नेता है, गलती तो हो जाती है। देखिए, गलती कैसे हो जाती है? अगर बीजेपी के नेताओं से गलती हो जाए तो हो जाए, अगर दूसरी कोई पार्टी का गलत बोलते तो उसको ट्रोल करते हैं। तो देखिए, ये दोगली राजनीति है और मैं दोगली राजनीति का समर्थन नहीं करता। जिस तरीके से आपने देखा होगा, देश के अंदर एक 2 तरीके का माहौल बन गया है। जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, वो ना उनके घर ईडी जाती है, ना उनके पीछे सीबीआई लगती है, ना वो जेल में जाते हैं, और वो भड़काऊ भाषण दे तब भी बच जाते हैं। और अब आ जाइए विपक्ष, चाहे वो विपक्ष किसी भी पार्टी का हो, समाजवादी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, शिवसेना हो, जितने भी बीजेपी के एनडीए से अलग के दल हैं, उनके घर 8वें दिन सीबीआई जाती है, ईडी जाती है, उनको जेलों में डाल दिया जाता है। गलत करते तभी तो ईडी जाती है वहाँ पे। सर, ये बताइए, गलत क्या सिर्फ विपक्षी लोग कर रहे हैं? सरकार में बैठे हुए लोग गलत नहीं कर रहे हैं? आज तक अडानी के घर सीबीआई क्यों नहीं पहुंची, ईडी क्यों नहीं पहुंची? इसका जवाब कोई भारतीय जनता पार्टी वाला देगा? अडानी के यहाँ सीबीआई क्यों नहीं गई, ईडी क्यों नहीं गई? बताइए। 300 किलो आरडीएक्स पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए थे, उसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं हुई? उसके दोषियों को क्यों नहीं पकड़ा गया? अतीक अहमद की हत्या हुई थी, मोदी जी तो कह रहे हैं ना सर्जिकल स्ट्राइक करवा चुके हैं। सर, सर्जिकल स्ट्राइक करा चुके हैं, तो उस जो आरडीएक्स गया था वो कहां से गया?
आखिर किन लोगों की वजह से गया? आरडीएक्स, मैं कह रहा हूं चाहे विदेशी ताकत का हाथ था, लेकिन उस आरडीएक्स को पहुंचाने में कहीं ना कहीं हमारे देश के लोग थे। वो लोग कौन थे? ये सवाल जनता पिछले 5 साल से पूछ रही है, लेकिन इसका समाधान अभी तक नहीं हुआ है। तो सवाल तो हम पूछेंगे। देखिए, सवाल जब तक हल नहीं होगा तब तक हम पूछते रहेंगे। हम 2 करोड़ नौकरियां भी पूछेंगे, अच्छे दिन भी पूछेंगे, अच्छी शिक्षा के लिए भी पूछेंगे, रोजगार के लिए भी पूछेंगे, और जो सो स्मार्ट सिटी बनी थी उसके लिए ही पूछेंगे। जो इन्होंने एम्स बनाने का वादा किया था हम उसके लिए भी पूछेंगे। अरे बोल तो लोग रहे हैं कि एम्स बन गया, कई सारे एम्स बन सर गए। कहाँ बन गए बताइए? 1-2 बने हो तो सर उसका प्रमाण दिखा दीजिए। हम तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता या उसका समर्थक हमें कोई प्रमाण दिखाए कि ये एम्स बने हैं, ये आईआईटी बनी है, ये पॉलिटेक्निक बनी है, ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनी है। चलो जेवर एयरपोर्ट बना है, अच्छी बात है, हम क्रेडिट दे रहे हैं। एनएचआई में काम हुआ है, उसका क्रेडिट दे रहे हैं। जो काम हुआ है, देखिए हम सही को सही कहने वाले हैं। हम भारत की आवाम है। अगर हमें सही और गलत में फर्क नहीं दिखेगा तो यह देश का दुर्भाग्य है। हमें सही और गलत में फर्क करना है। सही को हम सही कहेंगे और गलत को हम गलत कहेंगे। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनी है, इन्होंने 3 घोटाले किए हैं। एक तो ये भाईचारा खा गए घोटाला कर दिया, दूसरा इन्होंने बुद्धि का बहुत बड़ा घोटाला कर दिया है। लोगों की जो माइंड, बिल्कुल ऐसी बुद्धि में गोबर भर दिया है। कुछ लोगों की मेंटलिटी ये है कि आप बीजेपी का विरोध करोगे तो आप देशद्रोही हो, आप आतंकवादी हो, आप पाकिस्तान चले जाओ। और एक बात बताइए, बीजेपी कोई देश है? और एक नया लॉजिक है, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है वो ही असली हिंदू है। जो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीति का विरोध करेगा वो हिंदू नहीं है, वो देशद्रोही है। एक बात बताइए, कोई बीजेपी ने धर्म का ठेका ले रखा है? जो बीजेपी में वोट नहीं करेगा, बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेगा, लोग तो यही कह रहे हैं ना, हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं। देखिए मैं कई बार कह चुका हूं, ये लोग राम को नहीं लाए। राम तो अजर और अमर है। ये राम जी का नाम इस्तेमाल कर कर सत्ता में आए हैं। देखिए, अगर आप अच्छे हैं, आपने विकास किया है, आपने नौकरियां दी हैं, तो आप अपने काम पर वोट मांगिए। राम जी के नाम पर वोट क्यों मांग रहे हो? काम पर वोट मांगिए। आप कह रहे हो कि नौकरियां बहुत दी हैं, तो नौकरियों के नाम पे वोट मांगिए। आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट अच्छा हुआ, उसके नाम पर वोट मांगिए। देखिए, कहावत है, जब इंसान फेल हो जाता है पूरी तरीके से तो वो धर्म का सहारा लेता है। देखिए, राजनीति को और धर्म को हमें जोड़ना नहीं चाहिए। हमारे देश का एक नया सिद्धांत बना दिया 2014 के बाद से कि बीजेपी ही देश है, भारतीय जनता पार्टी ही देश है और मोदी जी ही देश है। ऐसा नहीं है, मोदी जी एक व्यक्ति है। लोग बोल रहे हैं यहाँ 2014 से पहले लोग गुलाम थे, 2014 के बाद आजादी मिली है। देखिए, वो ऐसी घटिया मानसिकता के लोग हैं, उन लोगों को जिन्हें जेल में होना चाहिए, मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, जिन लोगों को जेल में होना चाहिए वो आज सदन में बैठे हैं। और जिस एक्टर ने ये कहा था कि आज़ादी 2014 के बाद मिली है और 47 से पहले भीख मिली थी, और वो भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों के साथ बैठकर मूवी देखती है और वो कहती है कि जो मेरी मूवी नहीं देखेगा वो देशद्रोही है। तो देखिए मूवी, जाइए देखिए उनकी। हम क्यों देखेंगे? हम उनकी मूवी देखेंगे तभी देखिए, इन अंधभक्तों को ना मूवी में ही हकीकत दिखती है, इन्हें फिल्मों में इतिहास नजर आता है। ऐसे कंगना रनावत है, उन्हें भी फिल्मों में इतिहास आता है। एक वो कॉमेडियन है, उन्हें सोशल एक्टिविस्ट की जगह कॉमेडी में चले जाना चाहिए, क्योंकि अब जॉनी लीवर भी फिल्म इंडस्ट्री से रिटायर हो गए, राजपाल यादव भी अब कम फिल्मों में आ रहे हैं, आसरानी भी बुढ़ापे में आ गए। जो दिल्ली का दीपक है वो कॉमेडी करता है ना, उसे फिल्मों में इतिहास दिखाई देता है और अपने आप को देशभक्त कहता है। अगर वो देशभक्त होता, उसकी एक भी वीडियो में दिखा दीजिए उसने रोजगार पे सवाल किया हो, उसने देश में जो बेटियों के साथ दुर्दशा हुई है उन पर सवाल किया हो, पहलवान बेटियों के साथ जो बृजभूषण सिंह पर आरोप लगे उस पर उसने आवाज उठाई हो, वो देश के किसानों के साथ खड़ा हुआ हो। नोटंकी करता है इस तरीके से, अरे उसे देश के लिए आवाज उठानी चाहिए। ऐसे एक तरीके से बीजेपी की दलाली करने से बेहतर है वो फिल्मों में चला जाए, मुंबई कॉमेडी करेगा तो 4 पैसे कमाएगा। ऐसे लोगों ने, एक अंधभक्तों की दीदी है जो कंगना रनावत है और वो अंधभक्तों का चाचा है, ऐसे लोगों ने इन गोबर भक्तों के दिमाग को और ज्यादा हौसला बढ़ा दिया। ये गलत को गलत नहीं कहेंगे, सही को गलत कहेंगे। देखिए, सही को सही कहने की हिम्मत रखो और गलत को गलत कहो। हम देखिए छाती पर चढ़कर सच बोलना आदत है हमारी, हम किसी सरकार की दलाली नहीं करते। लोग तो कह रहे हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है हर घर मोदी। देखिए, हर घर मोदी, मैं तो चाहता हूं अगर मेरे देश के प्रधानमंत्री ऐसा काम करें
जो हर घर में मोदी को पूजा जाए, हर घर में सरकारी नौकरी दे दें, हर घर में एक अच्छा मकान दे दें। सरकारी नौकरी तो बांट रहे हैं, हर ट्विटर पे देखिए। अरे सर कहाँ है, वही तो मैं कह रहा हूँ। अगर सरकारी नौकरियां बांटी हैं, हर घर घर मोदी है, तो फिर मंदिर के नाम पर वोट क्यों मांगते हैं? राम जी के नाम पर वोट क्यों मांगते हैं? लोग तो बोल रहे हैं ना, राम मंदिर तो उन्हीं के राज में बना है। कौन लोग बोल, देखिए वो लोग बोल रहे हैं, उनका जो है ना दिमाग में गोबर भर गया है, उन्हें न्यायालय की कदर पता नहीं है। न्यायालय ने मंदिर बनवाया। देखिए वो लोग एक तरफ मानते हैं कि मंदिर बीजेपी ने बनवाया, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनवाया। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया तो पहले क्यों नहीं बनवाया? बीजेपी के आने पे मंदिर बना। तो मैं उन लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, वो मानते हैं कि मंदिर बीजेपी ने बनवाया, तो फिर आजम खान को भी बीजेपी ने जेल में भेजा होगा, मनीष सिसोदिया को भी बीजेपी ने जेल में भेजा होगा, संजय सिंह को भी बीजेपी ने जेल में भेजा होगा। क्योंकि अगर वो लोग मानते हैं कि मंदिर न्यायालय ने नहीं बीजेपी ने बनाया है, बीजेपी की वजह से बना है, तो ये जो लोग जनता की आवाज उठाते हैं, उन्होंने शिक्षा के मंदिर दिए हैं, तो इनको भी जेल बीजेपी ने ही भेजा है। इस हिसाब से जैसे उनका समीकरण, बीजेपी ने जेल भेजा है फिर उनको। ये बताइए, मोदी राज में महंगाई है कि नहीं? भैया महंगाई मुझे तो बहुत दिखती है, लेकिन स्मृति ईरानी को नहीं दिखती। वो जब यूपीए की सरकार थी तो वो 395 का सिलेंडर हुआ तो सड़क पर बैठकर घंटी बजाती थी, थालियां बजाती थी, नोटंकी करती थी। आज सिलेंडर 12 तक पहुंच गया, अब दिखाई नहीं देती, अब दिखाई नहीं देती। कहाँ चली गई वो मिनिस्टर है देश की, बेटियों पर वो नहीं बोलती, महंगाई पर वो नहीं बोलती। विपक्षियों को, जब वो विपक्ष में थी, कांग्रेस की सरकार थी, चूड़ियां भेजने वाली थी, सब्जियां भेजने वाली थी, आज वो नहीं बोल रही। सिलेंडर 1200 तक पहुंच गया, 200 रुपए कम हो गए, तो उसमें खुश रही उसी में। भैया चुनाव का समय, आपने जैसे कहा कि 15 लाख का जुमला था, तो ये 200 रुपए का भी जुमला है। अब 200 कम किए हैं, चुनाव जीतकर 400 बढ़ा देंगे, तो लोट तो जनता पर ही पड़ेगा।